आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं कश्मीर की खबरों पर। यूएई की कई कंपनियों का जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करने का वादा एलजी मनोज ने कई किए हैं। हाल ही में मुख्तलिफ शोबों में कई MOU पर दस्तखत। माहिरीन ने यूटी की तरक्की के लिए करार दिया काफी खुशाइद। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बावजूद नहीं हो रही है SOPs पर मुकम्मल अमल आवरी। जिला श्रीनगर फिर बन गया है कोविड हॉटस्पॉट। कोविड के 1695 नए मुस्बत केसेस आए हैं सामने। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गंदू में डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही, 2 माह के कमसिन बच्चे की मौत। मामले की जांच का मुतालबा, हुकाम ने कहा हकाइक का लगाया जा रहा है पता। लद्दाख में सरकारी सतह पर उर्दू को हटाने पर तनाजा, मुख्तलिफ हलकों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। फैसले को वापस लेने की मांग, बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट ने किया है फैसले का दिफा। गुजर बकरवाल तबके के रिहायशी ढांचे मुनहदम करने के खिलाफ एहतजाज। आबाई जमीन पर तामीर करता ढांचा मुनहदम करने का इल्जाम, कहा हुकाम ने नहीं दी कोई नोटिस। बड़गाम, पुलवामा और किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के बाद लोगों को काफी मुश्किलात, बिजली और सड़क राब्तों के हवाले से मसाइल, इंतजामिया से फौरी तवज्जो देने की अपील। मुल्क में ईरानी सेब की दरामद को किया जाए बंद या उस पर लगाया जाए टैक्स। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स यूनियन की वज़ीर आज़म से अपील। ईरान के सस्ते माल की वजह से कश्मीरी सेब की कीमत हो गई है कम। विंटर ओलंपिक्स का मशहूर खेल हिंदुस्तान में भी मुतारिफ। गुलमर्ग में हुए पहले मुकाबले, खिलाड़ियों ने किया इजहार मसर्रत, तारीखी इक़दाम से किया जा रहा है ताबीर। शुमाली कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने अचानक रेलवे स्टेशन अनंतनाग का दौरा किया और रेलवे स्टाफ और आम लोगों से मुलाकात की। उनके हमरा GOC 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। कुलगाम के पछू इलाके में एक नौजवान की लाश बरामद की गई है। जराये के मुताबिक कुछ राहगीरों ने लाश को देखा और पुलिस को इस हवाले से इत्तला दी। महलों की शिनाख्त रऊफ अहमद रातर वल्द अब्दुल गनी साकिना अशमोजी कुलगाम के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स यूनियन ने वज़ीर आज़म से अपील की है कि मुल्क में ईरानी सेब की दरामद को बंद किया जाए या फिर उस पर टैक्स लगाया जाए। उनका कहना है कि ईरान के सस्ते माल की वजह से कश्मीरी सेब की कीमत बहुत कम हो गई है। जम्मू कश्मीर में गुजर तबके से वाबस्ता अफराद के घरों को मुनहदम करने के मामले पर सियासी बयानबाजी जारी है। वहीं श्रीनगर में एडवोकेट शाहिद चौधरी ने भी इस मामले पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। चौधरी ने कहा कि बगैर नोटिस के लोगों के घर तोड़ना एक गैर इंसानी हरकत है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नक़ल हरकत के लिए जुज़वी तौर से बंद रही। जिला रामबन के महाड़ में गुज़श्ता शाम मिट्टी के तोदे गिरने से शाहराह बंद हो गई थी। शाहराह पर ट्रैफिक को ओल्ड अलॉटमेंट से चलाने पर रामबन के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना रहा। दोनों अतराफ भारी ट्रैफिक जाम रहा। भारी बर्फबारी के एक हफ्ते बाद भी बड़गाम के कई दूर दराज इलाकों में बिजली और पानी का निजाम बहाल नहीं किया गया। इन इलाकों के लोग काफी मुश्किलात में हैं। लोगों का कहना है कि जब से बर्फबारी हुई है तब से वो बिजली पानी से महरूम होकर रह गए हैं। पुलवामा के राजपुरा तहसील के कंडी इलाकों में हालिया बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलात में काफी इजाफा हुआ है। अगरचे अहम राब्ता सड़क से बर्फ हटाई गई, ताहम अंदरूनी लिंक रोड पर से बर्फ को पूरी तरह से साफ नहीं किया गया। जिला किश्तवाड़ मड़वा में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है। भारी बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद होने से मड़वा वार्ड 1 के लोग फंस कर रह गए हैं। चंद अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए मडा सब डिवीजन पहुंचाया गया है। लोगों ने हेलीकॉप्टर सर्विस आइंदा दिनों भी जारी रखने की अपील की है। हरियाणा में मुनक्कदा नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कठुआ के पुलिस एहलकार गुरजीत सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। कठुआ वापसी पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। गुरजीत सिंह ने कहा कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर मेडल जीतने के ख्वाह हैं। जम्मू कठुआ कौमी शाहराह पर पली मोड़ के करीब एक तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। महलूक राजेश अली के साथियों ने बताया कि वो कोरियर बवाई के तौर पर काम करता था।
उन्होंने वाकये की जांच करके मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तांटाबाग पांपोर में दौरान शब पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान एक चोर को उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जब वो हार्डवेयर दुकान में चोरी कर रहा था। पुलिस ने इस मौके पर उसे दबोच लिया। ट्रेडर्स फेडरेशन पांपोर ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। कश्मीर में सड़कों की खस्ताहाली से मुतल्लिक दास्तान बयान करके सोशल मीडिया पर मकबूल होने वाले 5 साला हाफिजा का ताल्लुक माज़हमा मागाम से है। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने नन्ही रिपोर्टर से मशहूर हुई हाफिजा और उसके अहल खाना से बातचीत की। राहुल रायना ने जम्मू में तस्कीन पब्लिशिंग हाउस में अपना अकीदती म्यूजिक एल्बम रिलीज किया है। एल्बम का नाम वाली जोत है। राहुल रायना कश्मीरी होने के बावजूद डोगरी और पंजाबी जबान के शानदार तलफ़्फ़ुज़ और लहजे के मालिक हैं। लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर यशपाल यश ने इस एल्बम की मौसीकी तरबियत दी है। लोहरी के त्यौहार के पेश नज़र जम्मू शहर के बाजारों में खरीदारी की सरगर्मियां उरूज पर हैं। लोगों की बड़ी तादाद मेले के लिए दरकार खुश्क मेवाजात वगैरह की खरीदारी में मसरूफ नजर आए। अगरचे ज्यादातर सार्फिन मास्क पहने हुए थे, ताहम खरीदारी की जगहों पर कोई समाजी फासला बरकरार नहीं रखा गया था। और जम्मू कश्मीर की पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में लोहरी का त्यौहार जोशो जज्बे के साथ मनाया। दीगर मज़ाहिब के लोग भी जश्न का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि पंचायत कॉन्फ्रेंस हमेशा तमाम मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद के लिए काम करती रहेगी। म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम ने कस्बे कुलगाम में गैर कानूनी तौर पर लगाई गई होर्डिंग, बैनर और दीगर नाजायज तजावुजात की इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी। कोविड SOPs पर सख्ती से अमल कराने की मुहिम भी तेज कर दी गई। GMC अनंतनाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर सईद तारिक कुरैशी ने कहा कि मंगल को अनंतनाग में सामने आए ओमिक्रॉन के तीनों मामलात गैर मकामी अफराद के हैं। उनका कहना है कि लोगों को ओमिक्रॉन से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। जिला रामबन में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए महकमे सेहत और जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। जिला इंतजामिया जिला अस्पताल रामबन में कोविड की किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इक़दाम किए जा चुके हैं। बड़गाम में लगातार कोरोना के मुस्बत मामलों में इजाफा हो रहा है। ADC बड़गाम, म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव अफसर, तहसीलदार बड़गाम के अलावा कई अफसरान ने बस स्टैंड में खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। जो कोई भी मास्क के बगैर था उस पर जुर्माना आयद किया गया। कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नजर महकमे सेहत ने पांपोर में कोचिंग सेंटरों में वैक्सीनेशन मुहिम को तेज किया है। कस्बे में कोचिंग मराके चलाने वालों को तहसीलदार पांपोर ने कोरोना गाइडलाइंस की पासदारी करने की हिदायत दी ताकि बच्चा कोरोना वायरस से महफूज रह सके। शोपियां में जिला अहदेदारों ने अचानक मार्केट चेकिंग की। इस दौरान कोविड SOPs पर अमल न करने वालों पर जुर्माना आयद किया गया। इस मौके पर लोगों में शोर बेदार भी किया गया। सैयदी मकाम गुलबर्ग में कोविड के बीच सरमाई खेलों के इनेकाद के हवाले से एक मीटिंग मुनक्किद हुई। डायरेक्टरेट टूरिज्म डॉक्टर GN एतू की सदारत में मुख्तलिफ महकूम के अफसरान के साथ मीटिंग मुनक्किद हुई। खिलाड़ियों की कोविड टेस्टिंग को लाजमी बनाने और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। रफियाबाद, सोपोर, गाजियाबाद और हंदवाड़ा के यूथ क्लबों ने कौमी यूथ डे के मौके पर यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम रफियाबाद के डाक बंगलो जिजहामा में मुनक्किद हुआ। शुरा में यूथ क्लब, NC, स्कूल, कॉलेज और यूथ एक्टिविस्ट शामिल थे। नेशनल यूथ डे के सिलसिले में महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से कुपवाड़ा में एक यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात, असातिज़ा, DDC चेयरमैन कुपवाड़ा इरफान पंडित पुरी, वाइस चेयरमैन हाजी फारूक अहमद मीर भी मौजूद थे। SMC कमिश्नर अतहर आमिर खान ने VC SDA बशीर अहमद के हमरा पारिमपुरा बस स्टैंड का मुआयना किया। SMC कमिश्नर ने SE ड्रेनेज को बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर से पानी के इखराज के लिए मोबाइल पंप्स लगाने की हिदायत दी। द्रास सब डिवीजन में शदीद सर्दी की लहर जारी है। कम से कम दर्जे हरारत -28.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कुछ दिन की बर्फबारी के बाद जब मौसम साफ हुआ तो सर्दी ने अपने तेवर दिखाए। दुनिया की दूसरी सर्दतरीन जगह द्रास में तमाम दरिया कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए। पुलवामा लासीपुरा के सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट के यूनिट मालिकान ने सिडको हुकाम की सताइश की है। उनका कहना है कि बर्फबारी के बाद आम जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में इंतजामिया और सिडको ने अहम रोल अदा किया है।
कोचिंग सेंटरों को बंद करने के खिलाफ कुपवाड़ा में तलबा की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। उनका कहना था कि जब कोविड में बाकी सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है और कोविड के दौरान दुकानें खुली हैं तो सिर्फ तालीम ही क्यों मुतासर हो। ICDS में काम कर रहे हेल्पर टू स्वीपर्स ने DC ऑफिस कुपवाड़ा में खामोश एहतजाज किया। इन आरजी मुलाजमीन की LG इंतजामिया ने उजरत बंद की है। यह एहतजाजी खवातीन ज़ारो कतार रो रही थी। हमजा कॉलोनी त्राल के लोगों ने PDD के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों का कहना है कि इलाके का ट्रांसफार्मर बार बार खराब हो जाता है, इसकी वजह से वो बहुत तंग आ गए हैं। उन्होंने इलाके में 2 मजीद ट्रांसफार्मर नस्ब करने की महकमे से मांग की है। उधमपुर में उम्मीद हाट का आगाज किया गया। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने जिला इंतजामिया उधमपुर के ताउन से इसका इनेकाद किया। इस हाट में SHG अरकान को आसानी से अपनी मसनूआत की नुमाइश और फरोख्त का मौका फराहम किया गया। पुंछ के LOC पर वाक़ गांव झुलास में लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। खराब ट्रांसफार्मर तब्दील न करने के खिलाफ लोगों ने सड़क जाम करके एहतजाज किया। हुकाम ने जल्द बिजली सप्लाई बहाल करने का यकीन दिलाया, जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। मसादा फाउंडेशन नामी गैर सरकारी तंजीम ने नगीनपुरा खंड में बर्फबारी और मौसम सरमा के पेश नजर मुस्तहिकीन में मुफ्त कंबल तकसीम की। DC शोपियां सचिन कुमार ने जिले के कई दूर दराज इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बर्फ हटाने के काम और बिजली पानी की सप्लाई बहाल करके काम का जायजा लिया। DC ने लोगों से बातचीत की। उन्होंने तमाम मसाइल को जल्द हल करने का यकीन दिलाया। कुलगाम में जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन की सरबराही में एक ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया। नौपुरा, बदरू, चिनिगाम, काडर, पम्बी वगैरह इलाकों में आए लोगों के अलावा पंचायती तरक्की महकमों के अफसरान ने शिरकत की। पुलवामा यौम जमहूरिया के तकरीब के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा वसील हक चौधरी की सरबराही में इस हवाले से अफसरान की मीटिंग मुनक्किद की गई। यौम जमहूरिया के मौके पर हिफाजती और दीगर सहूलियात के इंतजामात पर गौर किया गया। पुंछ में ताजरों ने कोविड SOPs के हवाले से बेदारी मुहिम चलाई। ताजरों ने अहद किया कि वो कोविड SOPs पर खुद भी अमल करेंगे और सार्फिन को भी इसकी तरकीब देंगे। इस दौरान लोगों में मास्क तकसीम किए गए। राजौरी में कोविड के बढ़ते मामलात के पेश नजर जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। GMC राजौरी के सुप्रिंटेंडेंट ने बताया कि अस्पताल में अमले की कमी है, मगर इसके बावजूद तमाम लोग हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। महकमे सहित और जिला इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। यूपी में बीजेपी को एक और झटका। रियासती वजीर दारा सिंह चौहान ने बीजेपी से तोड़ा नाता। कहा, योगी हुकूमत में दलितों के साथ नहीं हुआ इंसाफ। फौजी सरबराह जनरल MM नरवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से LAC तनाज़े पर चीन के साथ हुई बातचीत। कहा, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल में आई है बेहतरी। बेंगलुरु में पहली ता 9वीं जमात तक स्कूल अब 31 जनवरी तक रहेंगे बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लिया गया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में कोताही के मामले पर जांच के लिए कमेटी दी तश्कील। कमेटी की सरबराही करेंगे रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा। पंजाब मामले की जांच कर रही दीगर तहक़ीक़ाती कमेटियों पर लगाई रोक। पंजाब हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी फराहम करने में रही नाकाम। स्मृति ईरानी का बयान, वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में जानबूझकर कोताही की गई। यूपी के साबिक वजीर और बीजेपी से किनारा कशी इख्तियार करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। मजहबी जज्बात को मजरूह करने पर MP MLA कोर्ट ने दी हिदायत। हरिद्वार धर्म संसद इश्तिहाल-अंगेज तकरीर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हुकूमत को जारी किया नोटिस। अर्जी गुजार ने की अदालत से रहनुमा खतूत जारी करने की गुजारिश। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में 25वीं कौमी यूथ फेस्टिवल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। कहा, हिंदुस्तान के पास 2 लामहदूद ताकतें, एक डेमोक्रेसी और दूसरी डेमोक्रेसी। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दस्तुकाती प्रोग्राम का किया ऐलान। कहा, पंजाब को दिलाएंगे नशे से आज़ादी। हरियाणा के नौ में दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां मिट्टी में दबने से 4 लड़कियों की मौत हो गई और एक जख्मी है। जख्मी लड़की को अस्पताल में दाखिल किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मध्य प्रदेश में बारिश और ओलाबारी से किसानों की फसलों को हुए नुकसान और सर्वे को लेकर न्यूज 18 उर्दू के जरिए दिखाई गई खबर ने दिखाया अपना असर। न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद हुकूमत ने मामले की संजीदगी को देखते हुए ओलाबारी से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे 72 घंटे के अंदर करके रिपोर्ट पेश करने का अहकाम जारी किया। वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का बयान, जावेद अख्तर जैसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, स्लीपर सेल। जावेद अख्तर ने पीएम मोदी की सिक्योरिटी को लेकर किया था ट्वीट। मुल्क में कोरोना के 1,94,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 422 मरीज हुए भलाक, 60,000 अफराद हुए सेहतियाब। साहित्य अकेडमी दिल्ली ने साल 2021 के अदब-ए-इक़बाल अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश के मुमताज उर्दू अदीब कौसर सिद्दीकी के नाम का ऐलान किया। उर्दू जबान में अदब पर लिखी गई कौसर सिद्दीकी की किताब चिराग फूलों को साहित्य अकेडमी अवार्ड देने का फैसला किया गया। दिल्ली में कोरोना के केसेस नहीं ले रहे हैं थमने का नाम। गुज़िश्ता 24 घंटों में 27,561 नए मामले, 40 अफराद की मौत। इलाहाबाद के सालाना माघ मेले में लाखों अक़ीदतमंदों की आमद से शहर में मिज़ान सेहत को लेकर सख्त तशवीश। रियासती हुकूमत ने माघ मेले के बड़े स्नानों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 1 फरवरी को मौनी अमावस्या और 16 फरवरी को माघी पूर्णिमा के बड़े स्नानों का ऐलान किया गया। न्यूज 18 उर्दू की खबर का असर, मेरठ में महकमे सेहत की जानिब से बच्चों के लिए मेगा वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। स्कूल कॉलेजों में लगाए गए वैक्सीनेशन कैंपों में वैक्सीन के लिए बहुत कम तादाद को लेकर न्यूज 18 उर्दू ने खबर नश्र की। इमारत शरिया बिहार ने नीतीश कुमार हुकूमत से मुतालबा किया। उर्दू के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की मांग की। मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा में टीचरों की बहाली पर जोर दिया गया। अलीगढ़ में भी कोरोना मामलों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता दिनों जहां ये केस रोजाना 50 से कम आ रहे थे, वहीं एक दिन में इसमें कई गुना इजाफा हो गया है। अब अलीगढ़ में कोरोना के केसेस 200 से तजावुज कर चुके हैं। अलीगढ़ की सरकारी सनती वजारती नुमाइश इन दिनों अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में लगी हुई है। अलीगढ़ नुमाइश का इफ्तिताह 19 दिसंबर 2021 में हुआ था और इसका इख्तिताम 10 जनवरी 2022 को होना था, जो अभी तक नहीं हुआ। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत 3 जनवरी से हो चुकी है, लेकिन तलबा और तालिबात के लिए स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाने के बावजूद मेरठ के मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आने वाले बच्चों की तादाद काफी कम है। जयपुर में वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन पर मिली काउंसिल ने बदगुमानी के इल्जामात आयद किए हैं। मिली काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला से अपील की है कि वो साफ सुथरी शबी वाले शख्स को बोर्ड का चेयरमैन बनाए। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल को कि राजस्थान इकाई की मीटिंग में राजस्थान की दरगाहों के सज्जादा नशीन शामिल हुए। इस मीटिंग में रियासत के मसाइल पर बातचीत हुई। मीटिंग की सदारत काउंसिल के चेयरमैन अजमेर दरगाह से सईद नसीरुद्दीन चिश्ती ने की। अजमेर में ख्वाजा करीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 810वां उर्स 2 फरवरी से शुरू होगा। इसी को लेकर जिला इंतजामिया ने दरगाह कमेटी के साथ साथ खुदाम की दोनों तंजीमों के अरकान के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान जिला इंतजामिया ने बाहर से आने वाले ज़ायरीन को उर्स में शिरकत की इजाजत न देने की दरगाह कमेटी से अपील की। मुंबई में भी कोरोना केसों में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 16,420 नए केसों की तस्दीक, 7 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोविड में हुए नुकसानात को लेकर स्कूल बसों पर 100% रोड टैक्स माफ। रियासत की उद्धव ठाकरे काबीना का फैसला। मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर कोरोना के साथ साथ निमोनिया से भी मुतासर। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में चल रहा है इलाज। शिवसेना उत्तर प्रदेश में 50 से 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सेना के सीनियर लीडर संजय राउत का ऐलान। महाराष्ट्र हुकूमत ने की रियासत में तमाम दुकानों के बोर्ड्स मराठी जबान में लिखे जाने की को लाजमी करार, लेकिन जमीनी सतह पर इसका निफाज नहीं हो पा रहा था, इसीलिए काबीना ने मौसर तरीके से इसको नाफिज करने का फैसला किया। अमरावती में संपादक पत्रकार संगठना की जानिब से मराठी पत्रकार दिवस मनाया गया। सर्किट हाउस में मुनक्कदा इस तकरीब में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सरगर्म सहाफियों का एजाज कर उन्हें तहनीत पेश की गई। थाने के हुजूरी शाह इलाके के शहरी साल 2017 से गरीबों के लिए कम्युनिटी हॉल तामीर करने का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन कॉरपोरेशन ने उनके मुतालबात पर तवज्जो न देते हुए यहाँ ओल्ड एज होम के काम का इफ्तिताह किया, जिसको लेकर एनसीपी के मकामी लीडरान और कारकुनान ने नाराजगी जताई है। कर्नाटक में कोरोना के केसों में उछाल। गुज़िश्ता 24 घंटों में 21,000
390 केसेस दर्ज किए गए हैं। अकेले बेंगलुरु में 15,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। बेंगलुरु में पहली ता 9वीं जमात तक स्कूल अब 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद ये फैसला लिया गया है। कर्नाटक में कई अक़लियती तलबा हुकूमत की माली मदद से महरूम। KMDC के चेयरमैन मुख्तार हुसैन पठान का बयान। KMDC के चेयरमैन मुख्तार हुसैन पठान का बयान। कर्नाटक में हुक्मरान जमात BJP में अक़लियतों का कोई नुमाइंदा नहीं होने से मुस्लिम मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। कर्नाटक मंसूबा जाती कमीशन के रुकन नसीर अहमद का बयान। कर्नाटक उर्दू अकेडमी को तश्कील देने का रियासती हुकूमत से मुतालबा। कर्नाटक के यादगीर शहर में अदबी और मिली समाजी तंजीमों के नुमाइंदों का मुतालबा। जब से BJP हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, उर्दू अकेडमी को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। BJP हुकूमत ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन उस पर इक़्तिदार हासिल तो किया था, लेकिन उस पर इंसाफ नहीं किया गया। कर्नाटक में पिछले 2 सालों से नए BPL कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं। बेंगलुरु में SDPI के लीडर मुजाहिद पाशा ने कहा कि हुकूमत की ज्यादातर स्कीमों BPL कार्ड के जरिए करीब लोगों तक पहुंचती है, लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर इस मसले की जानिब तवज्जो दे। खाद की कीमतों में इजाफा करने मरकज के फैसले पर KCR बरहम। कहा, किसानों की आमदनी दुगनी करने वाले ही किसानों के दुश्मन है। मरकजी हुकूमत पर तेलंगाना के किसानों के साथ इंसाफी का लगाया इल्जाम। सिकंदराबाद के GHMC जोनल दफ्तर में आतिशबाजी बड़े पैमाने पर माली नुकसान। महकमे टैक्स की तमाम फाइलें जलकर खाकसर बालाई मंजिल पर मौजूद मुलाजमीन को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। YCP के बाकी रुकन पार्लियामेंट को APCID की नोटिस 13 जनवरी से 17 जनवरी तक हाजिर होने का दिया हुक्म। वज़ीर जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ नाज़िबा रिमार्क्स करने का है इल्जाम। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1920 नए केसेस दर्ज। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 1015 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 2 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 3205 नए मामले दर्ज। जिला चित्तौड़ में सबसे ज्यादा 607 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 281 मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज भी हुए। आंध्र प्रदेश BJP वफ्द के गवर्नर विश्वभूषण से मुलाकात की। आत्मकौर वाकये पर गवर्नर को पेश की रिपोर्ट। BJP लीडरों पर आयद करदा मुकदमात को वापस लेने का मुतालबा। करनूल के आत्मकौर में पेश आए वाकये में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर सईद अब्दुल लतीफ ने बताया कि BJP लीडर श्रीकांत रेड्डी ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। अदूनी के मदरसा में ड्राइंग मुकाबला मुनक्किद किया गया। शानदार मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात और असनाद तकसीम किए गए। यूनाइटेड फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक एसोसिएशन की जानिब से जिला करनूल कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत UAPA को रद्द करे, गैर कानूनी दर्ज मुकदमात खत्म करे। अशाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करनूल में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों ने जगन हुकूमत के खिलाफ शहर में रैली निकाली। तेलुगु देशम जिला इंचार्ज स्वामी शेट्टी की क़यादत में एहतजाजी धरना दिया गया। करनूल जिला परिषद दफ्तर के बाहर यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। UTF के लीडरों ने PRC को लेकर हुकूमत की दोहरी पॉलिसी पर नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजी UTF के लीडरों ने PR पर दोबारा गौर करके जगन हुकूमत से मुतालबा किया। विजयवाड़ा पुराने शहर में वाक़ शाहजहूर मुसाफिर खाने को अवाम के लिए खोल दिया जाए। विजयवाड़ा के MIM लीडरों ने इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड से कई मरतबा नुमाइंदगी की, बावजूद इसके वक्फ बोर्ड खामोश तमाशाई बना हुआ है। MIM लीडर शेख समीर ने कहा कि मरम्मत के नाम पर पिछले 3 सालों से मुसाफिर खाने को बंद कर दिया गया है। जिला करनूल के अदूनी बाहरपेट में वाक़े मदरसा आसिया के ज़ेर एहतमाम तलबा और तालिबात के दरमियान ड्राइंग मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तालिबात ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ रंगों के जरिए तख्लीकी और फितरी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए दिलकश पेंटिंग की। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए $308 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया। इसके अलावा अफगानिस्तान को कोरोना वैक्सीन की इजाफी 10 लाख खुराकें भी फराहम करेगा अमरीका। फलाही तंजीमों के जरिए अफगान अवाम तक पहुंचाई जाएंगी अमरीकी इमदाद के जरिए रिहायशी, सेहत, सर्दी से बचाव, खुराक और दीगर बुनियादी जरूरियात का सामान मुहैया किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए बरादरी से इमदाद की अपील की है। खराब मईशत के बाइस अफगानिस्तान में बेरोजगारी में हुआ इजाफा है। 10 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के खतरे से दो चार है। इस वजह से आलमी बरादरी से मदद की अपील की है।
ईरान ने तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा का बयान, ताहाल तालिबान को बाज़ाब्ता तौर पर नहीं किया जा सकता तस्लीम। सईद खतीबज़ादा ने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ईरान के लिए एक बड़ी तशवीश है। अफगान वफ्द का दौरा उन्हीं खदशात के हवाले से था। जनूबी अफ्रीका में पार्लियामेंट में आग लगने वाले गिरफ्तार मुलजिम पर दहशतगर्दी का इल्जाम आयद। गिरफ्तार मुलजिम पर पार्लियामेंट में तोड़ फोड़, आग लगाने और इमलाक चोरी के इल्जामात भी आयद किए गए हैं। मुलजिम को 2 जनवरी को पार्लियामेंट के करीब से गिरफ्तार किया गया था। 2 जनवरी को लगने वाली आग से इमारत की छत गिर गई थी। आग ने नेशनल असेंबली को भी अपनी लपेट में ले लिया था।